यह वीडियो हाई स्कूल के उन विद्यार्थियों के लिए है जो हाई स्कूल के एग्जाम में बैठने वाले हैं। यहाँ पर यूपी एमएसपी मिस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने खुद बताया है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो देख लीजिए लिखा क्या है। लिखा हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव। इसमें बोर्ड की परीक्षा के तैयारी के विषय में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि यूपी एमएसपी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है वह क्या जारी किया है, परीक्षा के बारे में क्या सुझाव दे रहा है। तो इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध है, उनका भली भांति अध्ययन करें। ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ये कह रहा है कि upmsp.edu.in पर जब आप जाएंगे इस वेबसाइट पर तो आपको वहां पर हर प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर मिल जाएगा, और वही कह रहा है कि वहां से आप उसको डाउनलोड करके और उसका यहाँ पे अच्छी तरह से अध्ययन करें। आगे देखिए लिखा है विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें, जिससे सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं जो जो परीक्षा देने वाले हैं वो अपनी समय सारणी जरूर बना करके पढ़ें। जब तक वह समय सारणी नहीं बनाएंगे तब तक उनकी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और समय सारणी बना करके पढ़ेंगे तो अच्छी से तैयारी हो जाएगी। और सभी विषयों की क्या लिखा है, सभी विषयों की निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। और जब आप समय सारणी बना लेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि भाई हमको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब रिवाइज करना है। आप उस समय पर उसको करते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, अन्यथा आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। आगे लिखा है यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट ना हो तो उसे समय विषय अध्यापक से संपर्क कर समझ लें। यहाँ पर ये जो यूपी एमएसपी है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ये खुद कह रहा है कि जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, जो अस्पष्ट नहीं है, उसको समय रहते अपने अध्यापक से संपर्क कर लें। अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इंग्लिश के जो टीचर हैं उनसे संपर्क कर लीजिए। हिंदी के टीचर हैं, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हिंदी के टीचर से संपर्क कर लीजिए। मतलब जहाँ पे जिस विषय से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिस विषय में प्रॉब्लम हो रहा है, उस विषय के अध्यापक से आप जरूर सुझाव ले लें ताकि आपका वह टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे देखिए लिखा है पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय के संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास अवश्य करें। इसमें क्या लिखा है, जो आप पुनरावृत्ति करेंगे, जो दोहराएंगे, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो मॉडल प्रश्न पत्र जो दिया है, जो निर्धारित किया है, जो वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल है, उसको आप क्या करें, उसको हल करने का प्रयास करें। अगर किसी भी विषय का आपको मॉडल पेपर चाहिए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिया है अपनी वेबसाइट पर। अगर वह चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किस विषय का हमको चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखिए लिखा है विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री वीडियोज दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई गंगा पर उपलब्ध है। जो विषयों से संबंधित जो शैक्षणिक सामग्री है वह कहाँ पे है, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध है, और कहाँ पे ई गंगा चैनल पर उपलब्ध है। विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। लिखा है प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है, खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न।
जो पेपर होगा वह दो भागों में विभाजित होगा, खंड ए और खंड ब। खंड ए में बहुविकल्पीय होगा जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। लिखा है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। लिखने का काम होगा वह आप लोगों को लिखना है, वर्णन करना है इसके बारे में। जो आगे देखिए लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने हैं। जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं, जो 4 ऑप्शंस देंगे, उस क्या करना है, गोला करना रहेगा आपको। और जो वर्णनात्मक प्रश्न लिखा है, जो वर्णनात्मक प्रश्न देगा उसको क्या करना, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जो आपको कॉपी मिलेगा उसमें लिखना है। आगे देखिए लिखा OMR सीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें। जो OMR सीट है उसको क्या करना है, सावधानी पूर्वक भरना है। जैसे 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें से जब आपको स्पष्ट हो जाता है कि हाँ कौन सा विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा सही है, तो जो सही है वही आप भरिएगा। नहीं तो फिर बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, वह गलत माना जाएगा। ओवर राइटिंग एवं कटिंग न करें, अन्यथा उस प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर ओवर राइटिंग नहीं करना है और कटिंग नहीं करना है कि कट पिट कर देंगे तो उस पर नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, OMR सीट जो आपको मिलेगा उसको सावधानी पूर्वक भरना है, कट पिट नहीं करना है। आगे देखिए लिखा सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसको सबसे पहले खूब अच्छी सी क्वेश्चन को पढ़ना है और तभी आपको आंसर देना है। वैसे नहीं तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लें कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, तो उत्तर देने में गलती नहीं होगी। आगे देखिए लिखा उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। जो उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र दी गई है वही प्रश्न पत्र संख्या को ही अंकित करना है। आगे देखिए लिखा खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखें। अगर खंड ए से कोई प्रश्न आप पहला, दूसरा, तीसरा कर रहे हैं तो खंड ए डाल के पहला, दूसरा करके लिखिए। खंड ब से लिख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा करके, तो खंड ब से पहला, दूसरा, तीसरा करके लिखें। मतलब खंडों में विभाजित करके ही लिखना है। जैसे खंड अ है का खंड ए का जो क्वेश्चन है खंड ए करके लिखना है, खंड ब का जो क्वेश्चन है खंड ब करके लिखना है। आगे देखिए लिखा हुआ प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उसे पहले हल करें, समय नष्ट ना करें। अगर जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें जब देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, सबसे बढ़िया समझ में आ रहा है, सबसे पहले उसको लिखने का प्रयास करें। नहीं तो आपका समय बर्बाद होता रहेगा और आप हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि जो आंसर आपको आता है उसको सबसे पहले लिखने का प्रयास करें। अगला लिखा उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। जिसमें आप उत्तर देंगे, जो कॉपी आपको मिलेगा उसमें स्वच्छता से लिखना है, बहुत ज्यादा उसको खराब नहीं करना है। स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि कॉपी को देखने पे लगे कि हाँ अच्छी तरह से लिखा गया है। आगे देखिए लिखा प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। और जब सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो एक बार जरूर आप उसको देख लें, सुनिश्चित कर लें कि आपका सारा क्वेश्चन हो गया है कि अभी कुछ बाकी है। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपका सारा क्वेश्चन हो गया है। नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप उसको जल्दी से कर लेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है,
मैं उस मैं उसका निवारण करने का अवश्य प्रयास करूंगा।